फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, मेरा सवाल गुज़श्ता रोज भी यही था कि क्या तफ्तीश चार्ज से पहले होती है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल बोले, कानून में वाज़े है कि ट्रायल और फेयर ट्रायल में क्या फ़र्क है। चार्ज फ्रेम होने के बाद ही शामिल तफ्तीश किया जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था, मतलब इस ट्रायल में भी वही सजाएं होती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर मुल्जिम एतराफ न करे तो फिर क्या तरीकाकार होगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में चौथी दरखास्त दायर। अदालत ने नई दरखास्त को पहले से जेर समाअत दरखास्तों के साथ यकजा कर दिया। वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन से जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट का ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगते ख्वाजा सराव और फकीरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बेकारी ख्वाजा सरा मर्द, खवातीन और बच्चे शहरियों को न सिर्फ परेशान करते हैं बल्कि हरासा भी करते हैं। DIG ट्रैफिक तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स पर बेकारियों के खिलाफ ऑपरेशन करे। अब किसी ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते ख्वाजा सरा, औरतें और बच्चे नजर न आए। चेयरमैन PAC का ओहदा संभालने के बाद जुनेद अकबर कायमा कमेटी ओवरसीज पाकिस्तानी से मुस्ताफी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने जुनेद अकबर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को एहतजाज की जगह का तयन न कर सकी। फंड्स कमी के बायस पार्टी क़यादत ने मामले KP क़यादत पर छोड़ दिया। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर के मुताबिक सवाबी आटक में जलसा करने पर मुशावरत जारी है। हर जिला में मुजाहिरों पर भी गौर। इस्लामाबाद D चौक पर जाने की ऑप्शन भी मौजूद है। जल्द एहतजाज के मकाम का ऐलान करेंगे। हुकूमत नहीं चाहती मुज़ाकरात हों और मसाइल का हल निकले। जुडिशल कमीशन बनाने के हमारे मुतालबे का जवाब नहीं मिला। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के मुताबिक PTI ने मुज़ाकरात में पहल की, अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे, लेकिन हुकूमत ने कहा मुतालिबात का जवाब 28 जनवरी को कमेटी रूम में देंगे। अगर हुकूमत हमारे साथ जवाब पहले शेयर करती तो मुज़ाकरात जारी रखने पर गौर कर लेते। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात में डेडलॉक। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, कमेटी 31 जनवरी तक कायम रहेगी और इस दौरान अपोजिशन चाहे तो दोबारा मुज़ाकरात शुरू कर सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है, हुकूमत और अपोजिशन से मुज़ाकरात का रास्ता दोबारा इख्तियार करने की गुजारिश है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुताबिक PTI का रवैया मुनासिब नहीं। अगर वो गुज़श्ता रोज इजलास में आते तो हम अपना जवाब स्पीकर से शेयर करते। ये मुनासिब नहीं है कि वो ना हो और वन साइडेड हम एक अपनी कोई स्टेटमेंट दें। हमारे पास आइन कानून की रोशनी में जवाब है और जवाब आज दिया जाता और फिर वे फॉरवर्ड भी मैं फिर कह रहा हूँ, ये नहीं कि मामलात को ना का तो सिर्फ होता, उसके सोल्यूशन भी होता साथ। हुकूमत से मुज़ाकरात के खात्मे के बाद PTI ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के क़याम के लिए सरगर्म। PTI के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के क़याम पर मुशावरत। PTI वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान को बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम भी पहुंचाया। कामरान मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रुके राबते दोबारा बहाल हो गए। उमर अयूब बोले, जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए मौलाना से मुलाकात की। सलमान अकरम राजा बोले, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। हमने मौलाना को बताया कि हमारे जो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हुए थे शुरू, उनमें क्या कुछ हुआ। हमने मौलाना से ये भी इस्तदा की कि अब इस मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जमहूरियत पसंद को इकट्ठे बैठ कर सोचना होगा। पीका एक्ट तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिए गए। हुकूमत ने ऐवान बाला से दोनों बिल कसरत राय से मंजूर कराए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत से बिल कानून बन जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट 2025 चैलेंज दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया।
वज़ीर आला पंजाब का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सद्देबाब के लिए इक़दामात। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला। कमर्शियल, रिहायशी और ज़रई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। अजला में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के क़याम पर इत्तफाक। मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स मुतालिका डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी के सरबराह होंगे। वापडा, सुई गैस, वासा समेत सर्विसेज फराहम करने वाली दीगर इदारों के नुमाइंदे भी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी में शामिल होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था, नाकिस हिकमत अमली के बायस अर्बन एरियाज में बेहंगम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। हुकूमत हमसे मशवरा किए बगैर फैसला करती है और नताइज हमें भुगतने पड़ते हैं। बिलावल भुट्टो के वफाकी हुकूमत पर लफ्जी वार। बोले, ये कैसी हुकूमत है जो आइन को नहीं मानती। हम यही बात बानी पीटीआई से करते थे। वज़ीर आज़म और ब्यूरोक्रेट्स ढिठाई से कहते हैं लोड शेडिंग खत्म की। अंदरूनी सिंध में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग होती है। बिजली से मुतालिक विफाक से हमारा एतमाद ही खत्म हो चुका। थरकॉल से पहली बिजली फैसलाबाद को दी। सऊदी अरब में तेल है उतना सिंध के पास कोयला है। मुतालिबा है हमें बिजली दें और कम कीमत पर दें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 1,11,529 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की 278 रुपए 90 पैसे पर फरोख्त। चीनी कंपनी डीप सीक की जोरदार एंट्री के बाद अमेरिकी टेक कंपनीज संभलने लगी। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में एनवीडिया कंपनी के हिस्से की कदर में 8.9% रिकवरी। गुज़श्ता रोज एनवीडिया के शेयर्स की कुल कदर में 593 अरब डॉलर्स की कमी आई। अमेरिकी टेक कंपनीज को मजमूई तौर पर 1 खरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। ट्रंप हुकूमत आने के बाद पहली प्रेस ब्रीफिंग में प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं, चीनी कंपनी डीप सीक के अमेरिकी कौमी सलामती को लाहक मुज़मरात को देख रहे हैं। अमेरिका में सदर ने वफाकी मुलाजमतें खत्म कर दी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जिसने नौकरी छोड़नी है छोड़ दे, मुआवजा दे दिया जाएगा। व्हाइट हाउस की तरफ से वफाकी मुलाजमीन को ईमेल कर दी गई। मुलाजमीन से कहा गया जो नौकरी छोड़ना चाहता है जवाब दे और मर्जी का इंतजार करे। ये भी कहा गया 6 फरवरी तक इस पेशकश का फायदा उठाने वालों को सितंबर तक तनख्वाहें अदा की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के नए साल की आमद पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म कहते हैं पाक चीन दोस्ती कामयाबी की कहानी और इत्तेमाद की रोशनी का काम करती है। सदर आसिफ अली जरदारी का भी चीनी हमनसब को मौसम बहार के त्यौहार पर मुबारकबाद का खत। सदर आसिफ अली जरदारी ने खत में पाकिस्तान और चीन के माबैन आहनी दोस्ती को मजबूत बनाने के अज़्म का आयादा किया। खत में लिखा, दो तरफा ताउन मजबूत बनाने और दोस्ती के बंधन को आगे बढ़ाने के लिए चीन से तबादला ख्याल का मुंतजिर हूँ। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खिता पठोहार में मतला अबर आलूद, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मतला अबर आलूद रहेगा। पंजाब के मुतादिद अजला में मौसम सर्द। रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल में हल्की बारिश की तवक्को। लाहौर में मौसम सर्द और खुश्क, फजाई आलूदगी में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड। कराची में सर्दी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में अगले 24 घंटों में बारिश की पेशगोई। एबटाबाद, मानसहरा, बटग्राम समेत कई इलाकों में बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में मौसम सर्द और खुश्क, शुमाली इलाके अबर आलूद। वजारत मजहबी उमूर ने हतमी हज पैकेज का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक लॉन्ग हज पैकेज की हतमी कीमत 10,75,000 रुपये मुकर्रर, शॉर्ट हज पैकेज 11,50,000 रुपये का होगा। वाजिबात की तीसरी किस्त 1 ta 10 फरवरी तक वसूल की जाएगी। सरकारी हज स्कीम में महदूद तादाद में नशिस्तें बाकी हैं। नई दरख्वास्तों की वसूली पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर 30 जनवरी तक जारी रहेगी। शॉर्ट हज की बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है। प्राइवेट आज़मीन हज की बुकिंग 31 जनवरी तक जारी रहेगी। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन फहद बिन अब्दुल अजीज इंतकाल कर गए। ऐवान शाही की जानिब से जारी एलानिया के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन फहद बिन अब्दुल अजीज
अल सऊद की नमाज जनाजा रियाज की जामिया मस्जिद इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला में नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। मरहूम साबिक फरमा रवा फहद बिन अब्दुल अजीज मरहूम के साहबजादे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहजादा मोहम्मद बिन फहद के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, शहजादा मोहम्मद बिन फहद के सऊदी अरब के लिए शानदार खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी अवाम की तरफ से शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और मोहम्मद बिन सलमान से भी ताज़ियत का इजहार किया।